अस्सलाम वालेकुम। आज के वीकली राउंडअप के साथ मैं और उस्मा आपके साथ मौजूद हैं। थैंक यू उस्मा फॉर जॉइन वेलकम टू फॉर दिस डिस्कशन अगेन। Walaikum salam. Thank you so much for inviting me. उस्मा आपको मालूम है आज के प्रोग्राम में तो ज़ाहिर है हम मेनली बात यही करेंगे कि इमरान खान साहब की जबरी गिरफ्तारी, अगवा जो भी है उस पे बात करेंगे मेनली। तो उस पे जो है मैं अपने आज के जो हमारी डिस्कशन है उसको 3 सवालों में करूँगी। पहला सवाल ये है कि क्या ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, ये क्या उनकी हार है? दूसरी बात ये कि क्या इमरान खान जो हैं वो इस सियासी जद्दोजहद जब उन्होंने शुरू की, तो क्या उनका टारगेट जो था वो वज़ीर-ए-आज़म बनना था? और तीसरी बात हम ये करेंगे कि क्या तो पहले से हीरो थे, वो तो ऑलरेडी सुपरस्टार थे और फिर उन्होंने फिलैंथ्रोपी भी कर ली थी, वो उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया, यूनिवर्सिटी भी बनाई, तो क्या उनको ये सियासी जद्दोजहद करनी भी चाहिए थी कि नहीं? तो इन पे बात करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने कल ये खबर सुनी, तो उसके समझे कि पहले 15 मिनट तो आप समझती हैं कि ज़ाहिर है शॉक था, अगरचे हमें पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इंसान है, पहले 15 मिनट तो शॉक था। लेकिन उस 15 मिनट के बाद जो मेरी फीलिंग थी, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। मेरी फीलिंग जो थी ना, वो कोई मायूसी की नहीं थी उसके बाद। मेरी फीलिंग ये थी कि मैं फ़ख्र कर रही थी कि इमरान खान जो है ना, उसने ये सियासी जद्दोजहद की। मुझे फ मैं यकीन करें, मैं यूँ आपको कहूँगी कि मैं कहूँगी अगर मैं कोई एक अच्छा काम किया ना, वो ये किया कि मैंने इमरान खान को अपना वज़ीर-ए-आज़म भी माना, अपना लीडर भी माना। मैंने उनको फ़ॉलो किया कि देखिए हमने अपनी सियासी जो भी हमारी थोड़ी बहुत वो है सियासी समझ-बूझ है या जो हमने अपने सियासी जो लोग थे उनको देखा। हमने तो ये देखा कि लोग भगोड़े थे और हमने ये देखा कि इमरान खान साबित कदम है। हमने देखा कि लोग बकरी का खून के प्लेटलेट्स लगा के और भाग जाते थे और नकली बीमार होते थे। हमने तो इमरान खान को देखा कि वो गोलियाँ लगने के बावजूद, वो अपनी टाँग तुड़वाने के बावजूद, वो अपनी उसने वो साबित कदम रहा। उसने अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखी। हमने तो देखा कि लोग बैकडोर जो थे वो करते थे बैकडोर पॉलिसी चला के और डील करके मुल्क से भाग जाते थे। हाँ, और ये शख्स अपने नज़रिए पे कायम रहा। तो हमने तो ये देखा कि लोग पाकिस्तान से कमा के, पाकिस्तान को जो है कमाई का ज़रिया बना के, बाहर अपनी सारी जायदादें पार्क कर रहे थे। ये शख्स बाहर कमा के मुल्क में लेकर आया। तो मुझे तो उस शख्स की साबित कदमी पे, उसके लीडर होने पे, उसकी सियासी जद्दोजहद पे मुझे फ़ख्र हुआ। मुझे फ़ख्र हुआ कि ये शख्स जो है वो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का सपूत है। तो मेरी तो पहले 15 मिनट के बाद मेरी कहीं से भी कोई ना मायूसी की वो फीलिंग थी, ना कोई और फीलिंग थी। देखें, आप और मैं, आज हम यहाँ मौजूद हैं ना ये बात डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इमरान खान सियासी जद्दोजहद कर रहा था। अगर वरना आपका और मेरा सियासत से क्या ताल्लुक है? जी, तो मेरी बिल्कुल। ये फीलिंग थी। मैं आप चाहूँगी कि आप भी बताएँ कि आपकी क्या फीलिंग थी? हाँ जी, वही आपकी तरह पहले तो ज़ाहिर है हम औरतें थोड़ी-सी जज़्बाती भी होती हैं, तो हमको ज़रा रोना भी जल्दी आ जाता है। तो पहले तो बिल्कुल, 10-15 बिल्कुल, मिनट ऐसे ही रोने में और जज़्बाती होने में कि आखिर उस शख़्स ने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया और उसके साथ इस तरह का सलूक। तो लेकिन फिर जब ठंडे दिल के साथ बंदा सोचता है ना, तो जब ख़ास तौर पे हम लोग खान साहब को फ़ॉलो करते हुए, हालाँकि ये तो कहते हैं कि आपको पता ही है इनको यहूदी एजेंट और फ़ला-फ़ला-फ़ला इस तरह की चीज़ें कहते हैं। लेकिन अगर अगर आप उस शख़्स को फ़ॉलो करें ना अपनी आँखों से इस तरह की एनके सारी उतार के ये जो बायसनेस की, तो आपको बिल्कुल, पता चलेगा कि उस शख़्स का ईमान किस हद तक मज़बूत है। बिल्कुल, किस हद तक बिल्कुल, उसका उसका ईमान मज़बूत है अल्लाह की ज़ात पे। तो बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ सबको इस तरह की साबित कदमी दे और इस बात का भी पता है कि ना दोबारा शौकत खानम पैदा होगी और ना इस तरह का बेटा दोबारा से पैदा होगा और हमें इस बात का भी पता है कि खान साहब को इस मुकाम पे पहुँचते-पहुँचते लीडरशिप के इस मुकाम पे पहुँचते-पहुँचते कितने साल लग गए, सालों बिल्कुल, लग गए उनको, बिल्कुल। 3 दहाइयाँ लग गई उनको। 3 दहाइयों की जद्दोजहद है। बिल्कुल, 3 बिल्कुल, दहाइयों की उनकी जद्दोजहद है, किस तरह कितना वक़्त लगा उनको। तो वो आप वाली बात के फ़ख्र महसूस हुआ और ज़्यादा फ़ख्र इस बात के ऊपर महसूस हुआ कि इन लोगों ने उस बंदे को डिस्क्वालीफाई करने के लिए इनको मिला क्या? इनको हुँ, क्या मिला?
ना फ्रिवलेस कोई छूट वो जो ये जजमेंट आने से पहले जो इन्होंने लिखवाई हुई थी खुद, उससे हुँ, पहले ये हुँ। पता है ये फराह गोगी और फलां-फलां इस हाँ, तरह की सारी बिल्कुल, बातें किया बिल्कुल। करते थे। हुँ, जजमेंट में पढ़े इसमें उस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। कोई ज़िक्र नहीं, कोई भी बिल्कुल चीज़ सही का बात है। ज़िक्र ही नहीं है। हुँ, बस हुँ। आप वो बिठा के वो लिफ़ाफ़ियों वग़ैरह से घड़ी को किस करवा लें, तो मुझे तो उससे वो भी व याद आया कि अल्लाह ने सआदत दी इस साल उम्रा करने की, तो जब वो रियाल जब उधर खर्च किए तो चूम के जेब में रखने चाहिए थे और उनसे कहना था खाना हमें आप वैसे ही दे दें, क्योंकि इससे तो खरीदो-फ़रोख्त नहीं हो सकती, इसके ऊपर काबे की तस्वीर है। एग्ज़ैक्टली अ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इन्होंने देखें ये मीडिया की तो बात ही छोड़ देना कि मीडिया तो था ही बिकाऊ और स्पेशली कुछ सेगमेंट तो ख़ास तौर पे वो तो पहले दिन से ही क्योंकि बात वही है कि वही खाने वाली बात है, इनको हाँ खाना जी, चाहिए। तो देखिए इमरान जी, इस आप बात कहें? पे इस बात के ऊपर फ़ख्र महसूस हुआ कि ना इनसे उसकी कोई जायदाद पकड़ी गई, ना इनसे उसकी कोई इस तरह की बेईमानी पकड़ी गई। पकड़ा भी इन्होंने क्या तो एक चीज़ जो डिक्लेयर है जिसका देखें, तोशाखाना का तो ये है कि जो इन्होंने इमरान खान पे तो ज़बरदस्ती जो भी बात की कि आपने ये नहीं लिखा कि ये जो बैंक में स्टेटमेंट है वो जो है ये पैसे तोशाखाना के हैं। लेकिन यहाँ तो वो लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल अपनी जो वो गाड़ियाँ ली हुई थी, वो जो कि जी, ले भी नहीं सकते थे, वो डिक्लेयर ही नहीं की। तो ये तो सबको पता है मतलब और बड़े-बड़े आप जानती हैं कि बड़े-बड़े वकील हुँ, कह चुके हैं, सलमान अकरम राजा जैसे लोग कह चुके हैं कि ये बिल्कुल बोगस जो है ना वो जजमेंट है। हाँ जी, तो मतलब फिर इस बात पे भी फ़ख्र महसूस हुआ कि वो साढ़े 3 साल की हुकूमत के बाद इनके पास से कुछ भी नहीं निकला हमारे खान के खिलाफ, कुछ भी बिल्कुल, नहीं निकला। एंड पे बिल्कुल आके सही। उनको इस तरह के बोगस केस के ऊपर 2 जजेस को यूज़ करके, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला और एक ये, इन दोनों को यूज़ करके तो उनको ये इस तरह की जजमेंट जो है वो ये जजमेंट में देनी निकालनी पड़ी। तो अच्छा ये भी देख तो एक फ़ख्र की बात है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा देखें मुझे मैं जो पहले से वो कर रही थी कि क्या आप समझती हैं कि ये चलें ये तो हम अपनी फीलिंग बात करें ना, क्या हुँ। इमरान खान की जो जद्दोजहद थी, क्या वो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए की थी? क्या ये जो उनकी जो फ़र्ज़ करें कि ये जो उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, क्या वो हार गए? क्या मतलब उनकी तरफ से अगर आप कहें तो आप क्या कहेंगी? ये तो हमारी तो फीलिंग अब हमने डिस्कस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हारे हारता तो वो इंसान तब है ना मतलब एक सियासी लीडर तब हारता है जब अवाम को उससे आप दूर कर लेते हैं। जब अवाम आके बिल्कुल, कहती है कि जी हमने तो इस शख्स को वोट नहीं देना। तो आपने बिल्कुल, आज देख ही लिया पेशावर में क्या हुआ है, केपी में क्या बिल्कुल, हुआ है। तो बिल्कुल। 2021 में हाँ, चौथे नंबर पे थी पीटीआई। अब हाँ, किसी इस गुमनाम से हल्के में वर्कर को खान साहब ने टिकट दिया और बिल्कुल। क्लीन स्वीप कर लिया उसने। एग्ज़ैक्टली ना हाँ, कोई दिख रहा है पेशावर कैंपेन, में। ना कोई लीडरशिप। आपको पता ही है जिस तरह के हालात हैं, सारे छुप के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो कहते हैं लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप कैंडिडेट का नाम लेके पूछते हैं कि आप उसको जानते हैं? उन्होंने कहा आगे से कहते हैं हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो सिर्फ़ इमरान खान को वोट इमरान देंगे। खान को जानते हैं। ये बिल्कुल सही सिचुएशन है। बात है। तो फिर हार बिल्कुल, कैसे हो गई? हार हाँ, कैसे गया वो शख्स? कैसे हारा बिल्कुल। हमें बताएँ देखिए, बात एक-एक तो ये बंदे है ना को कि एक-एक बंदे को शऊर जो है वो मिल गया है और औरतों बिल्कुल। की कितनी बड़ी तादाद कल हुँ, जितने भी आप वीडियो क्लिप्स देख लें ना मेजॉरिटी जो है ना वो औरतें वो मैंने एहतजाज एक बिल्कुल, मेरे जैसी सेहतमंद औरत एक जो है वो बैठी हुई थी वो सड़क के किनारे और पुलिस वाले उनसे आके आर्ग्यू कर रहे थे। वो आगे से कह रही थी मैं किसी को क्या कह रही हूँ? उन्होंने बैनर सा पकड़ा हुआ था ऐसे हाथ में कह रही मैं हुँ, क्या कह रही हूँ किसी को? मैं कुछ भी नहीं कह रही। मैं बस खामोशी से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हूँ। एहतजाज रिकॉर्ड ये कर तो रहे हैं। मेरा हक बिल्कुल, है। वो आगे से हाँ, बकवास कर रहे थे, नहीं आप उठे यहाँ से जाएँ आप, नहीं हमने बैठने देना आपको। हुँ। वो इस तो तरह इन्होंने की ये किया ना कि आप वो किसी ने एक बड़ा अच्छा पोस्टर बनाया हुआ था कि पुलिस जो है वो लोगों को गोलियाँ मार रही है और फिर उसके बाद कह रहे हैं देखो इमरान खान के लिए कोई नहीं निकला। तो ये हाँ। इनके तो वो ओछे हथकंडे हैं, वो तो अब ज़ाहिर है कि हम सब देख हुँ, ही रहे हैं। मैं आपकी बात पे जो आपने की थी ना कि इमरान खान कैसे मतलब हार की बात जो हम कर रहे थे। हुँ। देखिए बात ये है कि जो ये जो कुर्सी है ना, जो जिस पे वज़ीर-ए-आज़म की, उस कुर्सी पे अगर नवाज़ शरीफ जैसा बैठा हो, उस कुर्सी पे अगर शहबाज शरीफ जैसा क्लाउन बैठ चुका हो, हाँ उस जी। पे गिलानी जैसा जो है जिसने कहा था कि मतलब जब उससे इंटरव्यू करने वाली ने पूछा था कि आप जो है वो आपके मुल्क के ज़्यादातर लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो आज भी सिचुएशन है कि लोग मुल्क हाँ से जी। बाहर जाना चाहते हैं। कहते हैं कि जेरीज़ जो है पाकिस्तान में उसके बाहर लाइनें लगी हुई हैं अपॉइंटमेंट्स की, तो हाँ, वो ही बस सूरत-ए-हाल उस वक़्त भी थी, तो उससे किसी ने पूछा था तो उसने कहा था कि जाएँ बाहर। व्हाई तो क्या डोंट दे इस गो देन?
व्हाई डोंट दे एग्ज़ैक्टली, गो? दो एग्ज़ैक्टली। वाइस गर्ल्स। तो वो इस जिस कुर्सी पे ये लोग बैठे हैं, वो कुर्सी इमरान खान को क्या दे सकते हैं? इमरान खान जैसे शख्स को जिसको सब कुछ मिला हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि उसका दुनियावी जो है ना, वो है ही नहीं ना गेन, मैं दुनियावी मटेरियल मैं गेन उसका वो है ही नहीं, ख्वाहिश ही मैं नहीं है। आपको बात बताऊं कि खान साहब को उस कुर्सी ने क्या देना था, खान साहब की वजह से उस कुर्सी को इज्जत मिली। एग्ज़ैक्टली, उस बिल्कुल कुर्सी सही को बात। इज्जत मिली कि वो भी कोई इज्जत वाली चीज है। हमारी बिल्कुल, पूरी दुनिया में एक ऐसा लीडर जिसने हमें रिप्रेजेंट किया, दुनिया में हमें भी कुछ लगने लग गया था कि हम भी हाँ। कोई इंसानों के ज़ुमरे में आते हैं, जानवर हाँ, नहीं हम हैं हम। ऐसे मुल्क से हैं, हम फ़ख्र से मतलब खुद ही बात करते बताते थे, हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, मतलब हम, जी, क्योंकि हाँ, क्योंकि हम उससे पहले ऐसे क्लाउन्स को जिनके बारे में अखबारों में छपता था कि वो पायरेट्स ऑफ लंदन, तो हम ज़ाहिर है कि उनके वो देख चुके थे, तो शर्म हमें आती है ना बंदे को बिल्कुल, एसोसिएट करते बिल्कुल, हुए बिल्कुल, उनके साथ। बिल्कुल शर्म आती है, बिल्कुल। हुँ, अब ये मुझे बताएँ कि कुछ लोगों का कल ये, जैसे आपको पता है कि लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो, उसको क्या मिला इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करके, 27 साल जद्दोजहद की, 30 साल इस मुल्क को दे दिए, क्यों कर की इसने जद्दोजहद? देखिए, मैं तो इमरान खान की अगर आपको पहले बात करूँ, इमरान खान को 30 साल पहले ये कहा गया था कि अगर कि मुल्क से बाहर सेटल हो जाओ। इमरान खान ने अपनी पहली बेगम को कहा था, मेरे साथ रहना है तो मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूँगा, ये मेरा घर है, मैंने यहाँ रहना है, तुमने मेरे साथ वहाँ चल के रहना है, तो फिर मेरे से शादी कर लो। और गिरफ्तार होने से 1 दिन पहले भी इमरान खान ने कहा कि ये मेरा घर है, मैं क्यों इसको छोड़ के जाऊँ? हुँ, मैं यहाँ रहूँगा और मैं मुकाबला करूँगा क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो हुँ, आप मुझे बताएँ, जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि इमरान खान को जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए थी, ये तो नाशुक्रे लोग हैं, मतलब हमारा पाकिस्तानी नाशुक्रे हैं, इनके लिए हाँ। जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए थी। आप इस सवाल को कैसे देखती हैं? जद्दोजहद की है तो तभी तो अवेयरनेस आई है ना अवाम में, क्योंकि अवाम को तो बस यही पता था कि हम लोग भेड़-बकरियाँ हैं, तो इनका बस हक बनता है। ज़रदारी जाए तो नवाज़ शरीफ आ जाए, नवाज़ शरीफ जाए तो ज़रदारी आ जाए, फिर उसके आगे से बच्चे, फिर उसके उनके आगे से ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सारे जो हैं यही बस लाइन्ड अप हुए हैं। तो हम बस भेड़-बकरियाँ हैं, इनका बस वो जैसे नानी ने कहा था कि हम हुक्मरान ख़ानदान, ये जो है ये हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और हम लोग इनकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। यही यही सब था ना, यही सब था। बिल्कुल, खान की जो 27 साल की जद्दोजहद है, उससे हम लोगों को पता चला कि नहीं, हम नहीं है गुलाम इनके, और ये बिल्कुल, मुल्क इनकी हुक्मरानी के लिए नहीं बना। ये इस बिल्कुल, तरह पॉसिबल है कि हमारे मुल्क में कोई इस तरह का सच्चा बंदा आके हमें लीड करे और हमारे बेसिक हुकूक, अब गरीब क्यों रोते हैं याद कर के? जिनके लिए बिल्कुल। खान साहब ने हेल्थ हुँ, कार्ड जैसी फैसिलिटी, जिनके लिए खान साहब ने पनाहगाह जैसी फैसिलिटी, जहाँ पे वो अपनी मज़दूरी वाले पैसे जो हैं उनके सेव हो जाते थे, उनको अकोमोडेशन पे नहीं स्पेंड करने पड़ते थे, खाने पे नहीं थे स्पेंड करने पड़ते, या वो सड़कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर नहीं थे सोते, वो कम्फर्ट से सोते थे और आराम से दूसरे दिन फिज़िकल इस शेप में होते थे कि वो जाके मेहनत मज़दूरी करें और मेहनत अपनी मज़दूरी कर फैमिलीज़ का पेट पालें। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, सब लोगों को पता चल गया, इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। लोगों की बिल्कुल, आँखें खुल गई हैं, लोगों को पता चल गया, एक-एक इदारे में जो-जो कोई बैठा हुआ है, वो सब के सब जो है वो सामने आ गया है, सबको पता चल बिल्कुल। गया। किसी ज़माने हाँ, में हमें हमें ये हमारी आँखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था कि कोई हाँ, सर्टेन इदारा जो है वो मुल्क के मफ़ाद के लिए बहुत अच्छा है। तो हाँ, सबके सामने हकीकत एक-एक इदारे की, एक-एक बंदे की खोल के उसने रख दिया, और क्या उसकी जद्दोजहद से निकलना था। वही तो बिल्कुल, बात होगी, उसने तो वो जब खान साहब कहते हैं तो वो दिल के ऊपर जाके लगती है बात कि मैं मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, और मैंने कोई एहसान नहीं किया, अल्लाह ने मुझे दिया ही इस कदर के मेरा फ़र्ज़ बनता एग्ज़ैक्टली, था कि मैं बिल्कुल, अपने लोगों के बिल्कुल, लिए कुछ करूँ। लेकिन वो उस बिल्कुल, बंदे की एबिलिटी थी, उसकी सोचने की, वो ये इस तरह की थी, तो तभी उसने किया ना। और भी तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने नाम बनाया। क्रिकेट में कितने और लोग हैं जिन्होंने नाम बनाया। उनको एग्ज़ैक्टली, तो हाँ, हुँ, ये हुँ। वसीम अकरम, रमीज़ राजा, जो बिल्कुल, बाकी किसी सारे, ने इस तरह की, हाँ, बिल्कुल, तो ये उनमें से तो किसी को ख़्याल नहीं आया, और ना उन्होंने ये सारी आराम से अपनी मिलियनेयर्स की कंफर्टेबल अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, आराम से हाँ, पहले बिल्कुल, क्रिकेट के इमरान पैसे खान मिलाएँ। साहब भी ये कर सकते थे कि वो करते, अल्लाह कमेंट्री ने करते क्रिकेट की और वो उसपे करते, लेकिन देखिए ये उनकी जो है ना ज़िंदगी की ये एक उनका जद्दोजहद है। जी, उन्होंने जो किया ना, उसको सीख के आगे वो अपनी ना सिर्फ़ इस सियासी जद्दोजहद को साथ लेके चले, उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी भी साथ चली और हाँ उन्होंने जी। यही मतलब वो किया जैसे कि अल्लाह ताला ने ज क्योंकि मुझे जो एबिलिटी दी है, मैं उसको जितना बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूँ और करूँ।
तो वो जो मैं मतलब अगर इमरान खान की तरफ से ये इस बात का जवाब दूँ, हमारे मुल्क के लिए तो जो उन्होंने किया उसमें तो कोई शक ही नहीं। जो हुँ। अवाम को शऊर दिया उसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने ये सब कुछ अपने खुदा को राज़ी करने के लिए दिया। हाँ जी, मैं अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बेस्ट यूज़ करके अपने हिस्से का काम करूँ। हाँ जी। इसीलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, इसीलिए वो आज इस बात से खौफ़ज़दा नहीं है ना कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ या मैं हुँ। जेल ना जाऊँ या मैं जो हूँ वो मुश्किल में ना हूँ, मैं कुर्सी से ना उतरूँ, वो बैकडोर डील नहीं करते क्योंकि वो अपना इस फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। इससे ना मुझे वो वाक़या याद आ गया कि वो जंगल में आग ल लगी ना तो सारे बड़े-बड़े जानवर भाग रहे थे और चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में पानी का एक कतरा ले जाके तो पानी के ऊपर गिरा रही थी और हँसने लगे बड़े-बड़े जानवर ने कहा इससे क्या होगा आग तो नहीं बुझेगी। लेकिन उसने कहा मुझे पता है नहीं बुझेगी। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं जाके कह सकूँगी कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। खान साहब भी कहते हैं ना कि मैं अल्लाह के सामने जाके ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ कि मुझसे जो हुआ मैंने किया अपने लोगों के लिए। तो उनसे जो हुआ उन्होंने किया, उनका हिज़ जॉब इज़ डन उनका उन्होंने जितना उनको करना चाहिए था उससे ज़्यादा उन्होंने कर दिया। उन्होंने किया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें इसी इसी पे आज हम ख़त्म करते हैं, इस पे आज हमारी बात के इमरान खान साहब की जद्दोजहद कोई ज़ाया नहीं है। उसका जो वो है सबूत वो हम 2 लोग बैठे हैं, जो हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं और ऐसे हमारे जैसे हम तो कुछ भी नहीं, हमारे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो फ्रंट वॉरियर भी हैं, जो बाहर भी निकले, जिन्होंने जो जेलों में हैं, हमारी बहनें, हमारे बहुत सारे लोग, बच्चे और जिनके घर तबाह हुए, ऐसा सब कुछ ये इमरान खान की जद्दोजहद है और मैं इमरान खान की जो ज़ाती जद्दोजहद है कि वो अपने खुदा के सामने सुरखरू होंगे। जी। हाँ जी, मैं सॉरी क्लोज़िंग जी, रिमार्क्स देना चाहूँगी कि आप ना मेरा ये इस बात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह की तरफ से ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है हमारे मुल्क के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये सारी इतनी जद्दोजहद और ये सारा कुछ रायगां जाएगा। मुझे ये जो बैठे हैं ना सारे फ़िरौन मुहर्रम के महीने में यज़ीदियत कायम करने वाले, इनको ये लग रहा है ना कि कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह डिवाइन इंटरवेंशन होगी और ये सारा कुछ बदलेगा और ख़ान निकलेगा और उसके हाथ से अल्लाह ने उसके हाथ से ये काम लेना है। उसके हाथ की लकीरों में लिखा है कि वो मुल्क की जो तकदीर जो है ना वो बदलेगी, उसी से बदलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया। हुँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।